आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर, देश में आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है और इन सब के बीच ही अलकायदा के 14 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। 3 राज्यों में पुलिस की ताबड़तोड़ एक्शन से जुड़ी हुई ये खबर है। इसमें यूपी, राजस्थान समेत 3 राज्य हैं जहां पर रेड डाली गई। भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, गोला बारूद इनके पास से जब्त किया गया है। राजस्थान, यूपी, जहां एसटीएफ की कई जगहों पर जाकर दबिश की जो कार्रवाई है वो हुई है। एसटीएफ की टीम अलग अलग जगहों पर पहुंची और एसटीएफ की टीम ने अलग अलग जगहों पर जाकर दबिश दी है। 3 राज्यों में पुलिस ने ये ताबड़तोड़ एक्शन यहां पर किया है। एसटीएफ की टीम 3 राज्यों में अलग अलग हिस्सों में पहुंची और अलग अलग ठिकानों से 14 आतंकी पकड़े गए हैं। अलकायदा के ये 14 आतंकी हैं। बड़ी बात यह कि जम्मू कश्मीर में तो रह रहकर खबरें सामने आ रही थी, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में इनका पनपना, इनकी संख्या बढ़ना या फिर इनका मिलना, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। 14 आतंकी अलकायदा से जुड़े हुए जो कि पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। देश में आतंक पर प्रचंड प्रहार से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है, जहां पर एसटीएफ ने की है बड़ी कार्रवाई। यूपी, राजस्थान समेत 3 राज्य ऐसे जहां पर रेड डाली गई है। राजस्थान से इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कोलीग मनु शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मनु जी, अलकायदा के 14 आतंकी कुल पकड़े गए हैं। राजस्थान में कहां-कहां ये छापेमारी हुई और कितने आतंकी राजस्थान में मिले? देखिए रचना, राजस्थान से एक बड़ी खबर है। अलवर के भिवाड़ी में चौपान की थाना इलाका है, वहां पर ये रेड की कार्रवाई की गई थी। वहां पर 6 लोगों को पकड़ा गया है जिनके संबंध अलकायदा से जुड़े हुए हैं और सीधे तौर पर उनको हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी, हथियार चलाने की। ये बात का अभी तक खुलासा हो चुका है। बाकी और कोई जानकारी अभी पुलिस और एसटीएफ ने शेयर नहीं की है। लेकिन बड़ी खबर है, राजस्थान जैसे इस इलाके के अंदर पहली बार इतनी बड़ी हुई है कि 6 आतंकी जो जुड़े हुए हैं, कहीं कहीं आतंकियों के साथ जुड़े हुए हैं अलकायदा से, उसमें ट्रेनिंग लेने वाले यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है, राजस्थान पुलिस के लिए भी बड़ी एक चुनौती है और एसटीएफ के लिए भी। और यहाँ से पूरे 3 राज्यों के अंदर पूरा ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके अंदर सूचना जिस तरह मिल रही है, 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि इनके संबंध और यहाँ पर स्थानीय लोगों से किनके साथ में थे, किन लोगों से जुड़े हुए थे, कब से यहाँ से रह रहे थे। पुलिस के जो आईजी हैं अलवर के, वो खुद उस थाना इलाके के अंदर मौजूद है वहाँ पर, और उनसे पूछताछ सुबह यहाँ पर हुई है 1 घंटे की। उसके बाद में दिल्ली पुलिस जो है, एसटीएफ, वो उनको लेकर के गई है यहाँ से। जी रचना, आप कह रहे हैं कि एसटीएफ की टीम जगह जगह पहुंची, रेड डाली गई है और अब यहां से जो आतंकी पकड़े गए हैं उन्हें आगे ले जाया जा रहा है। लेकिन मनु जी, ये बड़े हैरान करने वाली बात है, अलकायदा जैसे संगठन से जुड़े हुए ये आतंकी, क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है क्या कि आगे इनकी प्लानिंग क्या थी? और क्या ये जो अलग अलग जगह से 14 आतंकी पकड़े गए हैं, क्या ये संख्या सिर्फ इतनी रहने वाली है या फिर इनके कुछ और साथी पकड़े जाएंगे? रचना, जो जानकारी मिली है उसमें इश्तियाक नाम का एक इंजीनियर है जो रांची का रहने वाला है। उसने सारा मॉड्यूल तैयार किया था, किस तरीके से जो एक नया अलकायदा से जुड़ा हुआ एक ट्रेनिंग देने का जो एक इनका मॉड्यूल है, उसके ऊपर काम करता है इश्तियाक, और उसने सारी प्लानिंग करी थी। उसी के तहत ये लोग काम कर रहे थे। तो रांची से उसको गिरफ्तार किया गया है। उसी की जो जानकारी मिली है उसके आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है, जिसमें अभी तक 15 लोगों को लिया गया है। इनके आगे की क्या प्लानिंग थी अभी तक ये सामने नहीं आया, लेकिन पूछताछ के बाद इसका खुलासा हो जाएगा कि ये लोग क्या करने वाले थे भारत के अंदर, किस तरह का आतंक फैलाना चाह रहे थे, उनकी क्या प्लानिंग थी, ये सब इसके बाद में खुलासा होगा। लेकिन इश्तियाक की गिरफ्तारी के बाद में ही एसटीएफ ने इन सबको जो है उठाया है। जी, ये हैरान करने वाली खबर है। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान लें, यूपी, राजस्थान समेत 3 ऐसे राज्य जहां पर अलकायदा के कनेक्शन की बात सामने आ रही है। अलकायदा से जुड़े हुए 14 आतंकी जो कि पकड़े गए हैं। अब ऐसे में जब मौके की फिराक में ये आतंकी रहते हैं ताकि लोगों में दहशत पैदा की जा सके या फिर ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके, इस वक्त पर देश में आतंक पर ये प्रचंड प्रहार के तौर पर कदम सामने आ रहा है, जहां पर अलकायदा के 14 आतंकी अलग अलग राज्यों से पकड़े गए हैं। राजस्थान से मनु जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अब ये जो अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, जाहिर सी बात है इन आतंकियों की प्लानिंग रही होगी आगे लोगों में दहशत पैदा करने की या फिर किसी भी तरह के आतंकी हमले को अंजाम देने की। मनु जी, बिल्कुल रचना, सही कह रहे हैं आप इस बात को, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अपना नेटवर्क फैला रहे हैं। राजस्थान के अंदर इस तरह की घटनाएं होती नहीं है, लेकिन एक शांत प्रदेश के अंदर इस तरह की जब एंट्री होती है
तो एक बड़ा उसको माना जा रहा है। पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि इस तरह के जो आतंकवादी, उनके संगठन और उनसे जुड़े हुए लोग अगर राजस्थान में एंटर हो रहे हैं तो कोई ना कोई बड़ी वारदात को ये अंजाम दे सकते थे। इस बात को लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है और इनकी प्लानिंग भी रही होगी। अलकायदा से जुड़े हुए इनके तार हैं, तो कहीं ना कहीं इनके बड़े संगठन से तार जुड़े हुए आतंकी से, तो इनके पास में हथियारों की कितनी बरामदगी हुई है ये तो पूछताछ के बाद में और जब पुलिस खुलासा करेगी, एसटीएफ खुलासा करेगी, उसके बाद में होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि राजस्थान के अंदर इस तरह से 6 आतंकियों के जिनके तार जुड़े हुए हैं, उनको संदिग्ध माना जा रहा है कि वो सीधे तौर पर जुड़े हुए थे उनके साथ में, यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे। और जो इश्तियाक से जो जानकारी मिली है पुलिस सूत्रों के अनुसार, वो ये है कि उसने एक जिम्मा संभाला हुआ था कि जो आतंकवादियों को जो ट्रेनिंग देने का काम होता है उनको अलग अलग स्थानों पर भेजा जाए। उसके अंदर भिवाड़ी को चुना गया। सबसे बड़ी बात है, ये जो अलवर का जो इलाका है, ये खास तौर से नूह और जो मेवात क्षेत्र है उनसे जुड़ा हुआ है। वहां पर इनका नेटवर्क और तैयार किया जा सकता है और इसको बढ़ाया जा सकता है। वहां पर युवाओं को साथ में लेकर के उनको ट्रेनिंग देने का काम किया जा सकता है। पहले इनको तैयार किया गया हो, आगे चल करके वहां से और लड़कों को तैयार किया जाए। इस तरह का इनका नेटवर्क का खुलासा अब होगा। जो एसटीएफ और स्थानीय पुलिस जो आईजी वहां पहुंचे हुए हैं, उनसे पूछताछ में क्या निकल करके सामने आता है, उसके बाद सामने आएगा। जी रचना, आप रहिए, आप इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। अलकायदा के 14 आतंकी जो पकड़े गए हैं, अगर यूपी से भी कोई और रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े तो ज़रूर बताइएगा पीसीआर, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, और यहाँ पर जिस तरीके से कुछ दिन में गतिविधियों में चेंजेस आए हैं, वहाँ से अगर अलग अलग राज्यों से कुल 14 आतंकी पकड़े गए हैं तो ये बड़ा डेटा है, ये बड़ी संख्या है। मनु जी, राजस्थान से कितनी संख्या आपने बताई? से कुल 6 लोगों को पकड़ा गया है। उसके अलावा 8 जो लोग हैं वो अलग जगह से गिरफ्तारी हुई है, जिसके अंदर यूपी और झारखंड है। इनका जो अभी तक जो नेक्सस का जो मुखिया नजर आ रहा था वो इश्तियाक नाम का आदमी है, जो रांची से गिरफ्तार किया गया है। उस रांची से गिरफ्तार इश्तियाक से ही सारी सूचनाएं पुलिस और एसटीएफ ने कलेक्ट की है। उसके आधार पर ही 3 राज्यों के अंदर ये कार्रवाई हुई है, जिसमें राजस्थान से 6 लोगों को पकड़ा गया। उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। एसटीएफ ने उनको पकड़ा है, राजस्थान पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। राजस्थान पुलिस भी पूरे राजस्थान के अंदर भी अलर्ट किया गया है। जगह जगह जो है राजस्थान के अंदर भी इसके अलर्टनेस के आदेश जारी कर दिए गए, क्योंकि इनका जो नेटवर्क है और जिलों में भी हो सकता है। इस बात की पुलिस को ये संभावना नजर आ रही है कि क्योंकि जिस इलाके से इनको पकड़ा गया है भिवाड़ी से, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि न्यू और मेवात का क्षेत्र इससे लगता हुआ है, तो वहां पर ये लोग अपना नेटवर्क जमा सकते हैं। क्या उनसे संबंध थे इनके, इस सारे बात की अभी तक पड़ताल कर रही है पुलिस। जी आप रहिए मेरे साथ में। आप बता रहे हैं कि 6 जो आतंकी है वो राजस्थान से पकड़े गए हैं, और राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश और झारखंड हैं वो 2 राज्य जहां से बाकी के आतंकी पकड़े गए हैं। रजाउल्ला भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। रजाउल्ला, ये जो 6 आतंकी पकड़े गए हैं राजस्थान से, कोई और जानकारी क्या मिल रही है? कहां से बिलोंग करते हैं? क्या राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं? अलकायदा से इनके कनेक्शन कैसे जुड़े हुए हैं?